ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में 1 से लेकर 15 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपके जीवन में किस प्रकार का परिणाम ग्रहों के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और कहां पर आपको सावधानी रखना चाहिए। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय। राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको जानकारी दे रहे हैं कि इन 15 दिनों में आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। इन 15 दिनों में राहु आपके राशि के व्यय भाव यानी द्वादश भाव पर गोचर करेंगे, केतु आपके राशि के रोग भाव पर गोचर करेंगे, शनि मार्गी होकर आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, गुरु मार्गी होकर आपके राशि के लाभ भाव पर गोचर करेंगे, मंगल इन 15 दिनों में वक्री होकर आपके लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शुक्र 5 तारीख तक आपके राशि के सप्तम भाव पर गोचर करेंगे, उसके पश्चात राशि के अष्टम में चले जाएंगे। 2 तारीख तक बुध आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर गोचर करेंगे और 2 तारीख को ही राशि के अष्टम में चले जाएंगे। वहीं इन 15 दिनों में सूर्य आपके राशि के सप्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां वृषभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि के लिए ये 15 दिन किस प्रकार के रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। दर्शकों, इन 15 दिनों में आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं शुक्रदेव, जो 5 तारीख से ही आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। मंगल इन 15 दिनों में आपके लगन पर मौजूद हैं और आपके कर्म भाव के जो स्वामी शनिदेव बनते हैं वो आपके राशि के भाग्य भाव में रहने वाले हैं। तो देखिए, करियर में आपको बड़ी सफलता जरूर देखने के लिए मिलने वाली है, परंतु 5 दिसंबर 2022 के उपरांत यदि आप किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल आपके लगन पर मौजूद हैं, तो किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़े जैसी स्थितियों को आप निर्मित ना करें। आपके वाणी में कठोरता भी देखने के लिए इस दौरान मिल सकती है। क्रोध पर नियंत्रण बनाकर वृषभ राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि मार्गी होकर आपके भाग्य भाव में मौजूद हैं, तो व्यापारिक योजनाएं आपकी सफल होती हुई दिखाई देंगी। वहीं यदि आप पूर्व के समय से किसी प्रकार के कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो भी आपको शुभ प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। सप्तम भाव पर सूर्य महाराज की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है, तो यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको उतार चढ़ाव प्राप्त होने वाला है। धन को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, आपके राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव और बुध है आपकी राशि के अष्टम भाव पर 2 तारीख से ही गोचर करेंगे और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति लाभ भाव में ही रहने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से इन 15 दिनों में बृहस्पति के लाभ भाव में रहने के कारण आपके जीवन में खर्चों में वृद्धि बनी रहेगी, परंतु आमदनी में लगातार इजाफा होने की संभावना भी बनने वाली है। यदि आप सोच विचार कर कर्म क्षेत्र में या व्यावसायिक जीवन में धन का निवेश करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है। धन के मामले में इस दौरान वृषभ राशि वाले जातकों को स्थायी और पैतृक संपत्ति का लाभ होता हुआ नजर आने वाला है।
इस दौरान यदि आपका कहीं पर धन फंसा हुआ था, उसके प्राप्त होने की विशेष संभावना बनने वाली है। शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों से आपको सावधानी पूर्वक धन का निवेश करना चाहिए। यदि आपको पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों राशि के दूसरे भाव से पारिवारिक जीवन को देखते हैं। मंगल आपके लगन पर हैं, राहु देव आपके द्वादश भाव पर हैं। तो देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में आपको मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। राशि के द्वितीय भाव यानी पारिवारिक भाव के स्वामी राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, इसलिए परिवार के सदस्यों के बीच में आप समय देने में समर्थ नहीं रहेंगे। मंगल महाराज वक्री अवस्था में आपके लगन पर मौजूद हैं, तो यदि आप पारिवारिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो संबंधों में आपको सुधार कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यर्थ के वाद विवाद निर्मित होने की संभावना इन 15 दिनों में ज्यादा निर्मित हो रही है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे और भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति भी इस दौरान होने वाली है। यदि आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों राशि के पंचम भाव से प्रेम संबंध को देखते हैं। प्रेम जीवन के मामले में स्थितियां आपके लिए मिली जुली रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके राशि के पंचम भाव पर जा रही है, वहीं आपके राशि के पंचम भाव यानी प्रेम भाव के स्वामी राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ वैचारिक मतभेद और वाद विवाद जैसी स्थितियां भी आपके प्रेम संबंध में निर्मित हो सकती है, परंतु प्रेम जीवन में मिला जुला प्रभाव आपको मिलेगा, स्थितियां बेहतर भी बनेगी। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस दौरान वैवाहिक संबंधों में अनुकूलता देखने के लिए मिलने वाली है। यदि पूर्व के समय से आपके वैवाहिक संबंधों में लगातार प्रतिकूलता बनी हुई थी, तो 24 नवंबर 2022 से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, जिनकी नवम दृष्टि आपकी राशि के वैवाहिक भाव पर जा रही है। तो जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलेगा। इन 15 दिनों में दूरस्थ स्थान पर घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। वैवाहिक जीवन के मामले में जो भी जातक जुड़े हुए हैं, उनके बीच में समर्पण का भाव भी देखने के लिए मिलने वाला है। लगन पर वक्री मंगल के प्रभाव से इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद करने से बचना चाहिए। यदि आप संबंधों में हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी रहेंगी, परंतु आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखने के लिए मिल सकता है। तो किसी कार्य की पूर्ति के लिए यदि आप प्रयास करते हैं, उसमें यदि आपको विलंब देखने के लिए मिलेगा, तो आप अपने जीवन साथी के साथ उलझने का प्रयास भी कर सकते हैं। यदि आपको सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार किया जाता है। स्वास्थ्य के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को इन 15 दिनों में सावधानी ज्यादा बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शुक्र देव राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। मंगल वक्री होकर आपके राशि के लगन भाव पर मौजूद हैं और केतु की उपस्थिति राशि के छठे भाव पर बनी हुई रहने वाली है। तो खान पान की आदत पर आपको ध्यान ज्यादा बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, तो ऐसे जातकों को शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से भी बचना चाहिए। चाय, शक्कर और वसायुक्त भोज्य पदार्थों से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि गलत खान पान से सभी जातकों को बचना चाहिए, अन्यथा आपको पेट जनित समस्याएं जरूर परेशान कर सकती है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को क्रोध पर भी नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप कहीं पर वाहन चला रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में नियमों का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और यदि आप वाहन चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, तो आपको हेलमेट का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। इस प्रकार का प्रभाव इन 15 दिनों में आपके लिए रहेगा। अब अगर आपकी राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, इस दौरान वृषभ राशि वाले जातकों को 2 मुख्य सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है।
इन 15 दिनों में राहु देव जो हैं वो आपकी राशि के द्वादश भाव पर मौजूद हैं। तो यदि आप शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने जा रहे हैं तो आपको सतर्कता बनाकर चलनी चाहिए। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन का जीवन में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आप अपने जीवन में जिस कार्य को जितना समय दिए हुए हैं उसको आप उतने समय में जरूर पूरा करने का प्रयास भी करें। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए काफी बेहतर है। उसके साथ साथ जीवन में श्रेष्ठता और बेहतर परिणाम को अर्जित करने के लिए किसी भी बुधवार को इन 15 दिनों में, यदि आप शुरुआती बुधवार को ही 250 ग्राम जौ और एक सूखा नारियल तेज बहते हुए पानी में अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर प्रवाहित करते हैं तो स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर बनेगी। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।